हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। वो कौन से जिम्मेदार तत्व हैं जो किसी की पर्सनालिटी को, किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जो ये निर्धारित करते हैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, या पर्सनालिटी में जो चेंजेस आ जाते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, या जिस रूप में भी हम उसके व्यक्तित्व को देखते हैं उसके पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं उस व्यक्ति के उस तरह के व्यक्तित्व के। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है जो प्रभावित करती है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी से स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ये अर्थ समझा जाता है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं किसी भी पर्सनालिटी के जो उसको उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक रचना हो, चाहे विचार हो, या कोई भी अन्य चीज जो उसके व्यक्तित्व में शामिल है, उसके स्वभाव में शामिल है, उसकी लाइफ में शामिल है, वो उसके पेरेंट्स से, उसको उसके फैमिली से प्राप्त हुई है। जैसे आप जानते हैं कि जो किसी व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक रचना होती है, वो व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। अगर आप देखने में स्मार्ट हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। जो सामान्य पैरामीटर हैं सोसाइटी के फिजिकल ब्यूटी के, चाहे वो कलर हो, चाहे आंखें हो, चाहे बाल हो, उन चीज़ों के रहने से कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप रहता है, ऑटोमेटिकली बढ़ा रहता है, आदमी का कॉन्फिडेंट फील करता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर वाली तमाम चीज़ें हैं जो व्यक्ति को कई बार हेरिडिटी में प्राप्त होती हैं, फैमिली से प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे किसी की आंखें, किसी के बाल उसकी माँ की तरह, उसके पेरेंट्स की तरह, जैसे उसके पापा के बाल हैं वैसे उसके बाल होंगे, जैसे उसकी माँ की आंखें हैं उसकी आंखें उस तरीके की होंगी। शारीरिक कद काठी, तो ये चीज़ें उसको पेरेंट्स से प्राप्त होती हैं, और कहीं न कहीं इनका भी बड़ा योगदान होता है आपकी लाइफ में। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार नहीं होते हैं, ये आपको आपके पेरेंट्स से प्राप्त होता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों के दोनों अंडर साइज़ हैं, उनके बच्चे मान लीजिए अंडर साइज़ हो गए, तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप अंडर साइज़ हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक फील होता है कि आई एम अंडर साइज़, तो ये चीज़ आपको हेरिडिटी में मिली हुई है। या फिजिकली आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो आपके पेरेंट्स ब्यूटीफुल हैं, उनसे आपको मिल गया, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, बट ये इन्हेंस कर रही हैं आपकी पर्सनालिटी को, प्रभावित कर रही हैं, राइट। तो जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेरिडिटी। और इसी के साथ मैंने आपको बताया दूसरी चीज़ फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी जो शारीरिक रचना है वो कैसी है। आप मस्कुलर बॉडी के हैं, या फिजिकली आप वीक हैं, टाल हैं, या पिग्मी साइज, छोटी साइज के हैं, चेहरा आपका भरा हुआ है, गोल है कि लंबा है। ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, ये भी आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है, राइट। मान लीजिए एक ऐसी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं जहां सब के सब लोग मस्कुलर बॉडी के हैं, स्पोर्ट्स मैन जैसे स्ट्रक्चर के हैं, और वहां पे आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी वीक नज़र आ रही, तो आपको ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा फील होगा, एक कॉम्प्लेक्स फील होगा कि यार इन लोगों के कंपैरिजन में मैं थोड़ा सा वीक। तो वो एक जो थोड़ा सा डाउन फील करते हैं आप हार्ट में, वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से है। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें सभी लोग फिजिकली बहुत खूबसूरत हैं, जो खूबसूरत से मेरा मतलब ये है कि जो सामान्य पैरामीटर है, उस वो डिस्कशन करना किसी दिन फिर अलग से किया जाएगा कि ब्यूटी के क्या पैरामीटर्स हैं सामान्यतः। लेकिन जो सामान्यतः जिनको हम खूबसूरत समझ लेते हैं, चाहे आंखों की वजह से हो, चाहे चेहरे की वजह से हो, चाहे बालों की वजह से, फिजिकली
अगर वैसे जगहों पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो खूबसूरत नहीं है, राइट, पता लगा कि आपकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, तो जाहिर सी बात है जिनकी आंखें थोड़ी सी खूबसूरत हैं, बड़ी हैं, उनके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा फील होगा कि इन द कंपैरिजन, राइट, या आपके जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो बड़ा उबड़ खाबड़ है, या दांतों में बड़े बीच, ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये चीज़ें आपको फील कराती हैं कि जो थोड़ा सा भी किसी चीज़ को लेकर के आपके अगर मन में फील आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पूरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता या घटाता है, राइट, आपकी सोच को प्रभावित करता है। आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं या नेगेटिव अपने बारे में सोचने लगते हैं? मैं तो कम खूबसूरत हूँ, नहीं नहीं मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स। तो ये जो थॉट आते हैं ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, थॉट क्रिएट्स द एटीट्यूड, राइट, थॉट क्रिएट द एटीट्यूड एंड एटीट्यूड इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी। एटीट्यूड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी के लिए, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज दिस, गिव टाइम टू योर फिजिकल स्ट्रक्चर, अपनी शारीरिक रचना पे ध्यान दीजिए। आप मॉर्निंग वॉक कीजिए ज़रूर, थोड़ा सा खाने पीने को लेकर के भी आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, बड़ा प्रभावित करता है आपको लगता नहीं है, आपको ये नहीं समझ में आता है कि वास्तव में हमारा स्ट्रक्चर कैसा बढ़ रहा है, कहीं फ्लैप तो नहीं हो रहे हैं हम, कहीं पता लग रहा है कि हमारे आँखों के आसपास सर्कल तो नहीं आ रहे हैं, कहीं बेली तो नहीं निकल रहा, पेट तो नहीं निकल रहा है। नहीं तो फिर ये होगा कि आप दूसरों को देखेंगे शर्ट पहने हुए, पैंट टी शर्ट पहने हुए, या अच्छे से गर्ल्स में अच्छी अच्छी फिटिंग के कपड़े पहने हुए, और आपको लगेगा यार मुझे भी ऐसे पहनना है, बट आप जब दुकान पे जाओगे तो आपको लगेगा यार मेरी साइज़ का तो नहीं है। वो कहेगा हाँ ये वाला तो बढ़िया है, मैडम आपकी साइज़ का नहीं है, लेकिन सर ये शर्ट बहुत अच्छी है आपके ऊपर, बट सर इसमें तो डबल एक्सेल नहीं आएगी, एक्सेल ही है, मंगवा देंगे सर। वहीं लगता है यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को लेकर के आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। और याद रखिए आपका जो आपकी पर्सनालिटी है वो किसी भी स्थान पे जो इम्प्रेशन बना देती है वो थ्रू आउट द लाइफ के लिए बन जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो किसी भी कम्युनिटी में आप जरूरी नहीं कि बार बार जाएंगे, लेकिन एक बार कहीं गए हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैटर करती है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात मैंने की, काफ़ी काउंट करता है, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आपका बहुत बस नहीं होता, जिनमें बायोलॉजिकल फैक्टर आते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर से मतलब ये है कुछ आपके बॉडी के अंदर जैसे हार्मोन्स हैं। अब हार्मोन्स पे आपका कंट्रोल तो है नहीं, किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर है, राइट, तो वो जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई ना, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, राइट, थायराइड ग्लैंड हो गई, इन पे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो पूरे के पूरे आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, आपकी मेंटालिटी को, आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, राइट, क्लियर। तो ये भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं। जैसे एज के साथ हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, राइट, वही आपकी पर्सनालिटी है जो आज, जब आप 13-14 साल के थे तो अलग सोच थी, राइट, गंदे भी रह लेते थे, थोड़ा सा शर्ट गंदी रह लेती थी, पैंट कोई बात नहीं है, मिट्टी में खेल लेते थे, नहाने पे उतना ध्यान नहीं होता था, बट वही वो हार्मोनल चेंज है। जैसे गर्ल्स के अंदर या बॉयज़ के अंदर पता लगता है कि जब आप 18 साल, 20 साल, 22 साल के हुए तो आपको लगता नहीं यार मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल फील तो है ही है, लेकिन अपने आप को अपनी बॉडी से लव करना, सेल्फी लेना, ये सेल्फी लेना केवल मॉडर्न कल्चर का हिस्सा नहीं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू हार्मोन्स। यू लव योर सेल्फ, आपको अपने बॉडी से, अपने अंगों से, अपने लिम्स से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जिनमें ग्रोथ हो रही है, उनसे लव करना, ये हार्मोन्स के लक्षण हैं। तो ये जो हार्मोनल चीज़ें हैं ये आपको प्रभावित करती हैं। जैसे अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया, विषम लैंगिक आकर्षण जो हो गया, ये हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। और ये हार्मोन्स कई बार आपके जो बिहेवियर है उसमें, जैसे इरिटेशन है,
कई बार लोग इरिटेट बहुत होते हैं, तो ये हार्मोन्स के कारण हो सकता है, राइट? क्लियर? इसके अलावा तमाम फिजिकल चेंजेज आ जाते हैं हार्मोन्स के द्वारा, राइट? जैसे ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर, बालों की ओवर ग्रोथ हो जाती है बॉडी के ऊपर, तो कई बार वो चीज़ें फील होती हैं, यार ये मैं तो डिफरेंट हो गया औरों से, मैं और लोगों से डिफरेंट दिख रहा हूँ, राइट? ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, राइट? ये जो होते रहते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपकी मास्टर ग्लैंड है ब्रेन के अंदर होती है, तो वो किस तरीके से कंट्रोल कर रही है आपके अदर जो बॉडी के अंदर के ग्लैंड्स हैं उनको कैसे वो कंट्रोल कर रही है, राइट? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? तो इस पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आप उन हार्मोनल चेंजेस को अपने अकॉर्डिंग समझ करके बैलेंस बना के चलें, ताकि आपकी पर्सनालिटी, आपको फील होना चाहिए कि ये जो मेरे स्वभाव में चेंजेस आ रहे हैं ये हार्मोन्स के कारण हैं, और अगर ये नेगेटिव हैं तो हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर ये पॉजिटिव हैं तो हमें इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए होगा, राइट? अच्छा, ये मैं केवल यंग एज के लिए नहीं बता रहा हूँ, जैसे 45 प्लस होने के बाद 50 के आसपास जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो थोड़ा सा जैसे प्रभावित होने लगते हैं, जैसे महिलाओं में कम होने लगेंगे या पुरुषों में कम होने लगेंगे, एज 50 के आसपास पहुंच रही, 45 के आसपास। तो होता क्या है कि जो वो हार्मोन्स अचानक से चेंज होने लगते हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाली जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, उसके साथ उस कम होते जो हार्मोन्स है उनका एसोसिएशन नहीं बन पाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं सारे के सारे हार्मोन जो वर्क कर रहे हैं उन पे कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है जो ब्रेन के अंदर है। उनके साथ सारी ग्लैंड्स के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का एक एसोसिएशन बना होता है, पीयूष ग्रंथि का एक एसोसिएशन है, और जब वो एसोसिएशन अचानक से डिस्टर्ब होने लगता है, जैसे अंग विशेष के हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं, तो वो एसोसिएशन डिस्टर्ब होता है, और एसोसिएशन जब डिस्टर्ब होता है तो कई बार आपके स्वभाव में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे पता लगा 50-55 के आसपास मम्मी या पापा थोड़े से इरिटेटिंग होने लगते हैं, लोग कहते हैं कि वो 60 साल के हो गए हैं, सठिया आ गए हैं। नहीं, आपको समझना होगा, मम्मी पता लगता है इरिटेटिंग हो गई हैं, थोड़ा सा 50 के आसपास बहुत डांटने लगती हैं, अक्सर शिकायत करती मेरे सर में दर्द हो रहा है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ हार्मोनल डिसऑर्डर, दिस इज़ हार्मोनल इफेक्ट, यू कैन से, राइट? उसके अकॉर्डिंग आपको उनके साथ अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है इनकी, ये हार्मोन्स के कारण है। तो ये हार्मोन्स बड़े प्रभावित करते हैं आपके स्ट्रक्चर को, आपकी पर्सनालिटी को हम कह सकते हैं, जिसमें जेंडर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेंडर भी है, कोई महिला है कोई पुरुष है, तो निश्चित सी बात है वो जेंडर के कारण सोच में डिफरेंस आ जाता है, और एडजस्टमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। जैसी सोच सामान्यतः पुरुषों की होती है, उससे डिफरेंट सोच चीज़ों को देखने की, परसेप्शन करने की महिलाओं की होती है, गर्ल्स की होती है। तो जेंडर भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को आपके बड़ा प्रभावित करता है, राइट? ये चीज़ें थोड़ा सा हार्मोन्स हो गए, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी मैंने बात की, किसके अंदर कितना हार्मोन्स हैं और क्या जेंडर उनका क्या है, ये चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत प्रभावित करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को एडजस्ट करना आपके लिए ज़रूरी है, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र, राइट? थोड़ा सा आप वो जो तंत्रिका तंत्र है, विशेष करके जैसे स्पाइनल कार्ड का बड़ा रोल होता है, जो रीढ़ की हड्डी आपकी है, राइट, जो पीछे आपकी बैकबोन है, वो स्पाइनल कार्ड नर्वस सिस्टम की बैकबोन है। वो बैकबोन तो उसका नाम है ही है, वैसे तो पूरे बॉडी की वो बैकबोन है, लेकिन पूरे नर्वस सिस्टम की जो बैकबोन है, स्पाइनल कार्ड उसके अंदर से गई होती है, राइट, ब्रेन तक जाती है, राइट, इधर आपके हिप्स से शुरू होकर के ब्रेन तक जाती है ये नस, राइट। तो अब ये जो आपकी बैकबोन है, इसका शेप कैसा, ये शेप भी बड़ा प्रभावित करता है। हंच बैक कई बार हो जाते हैं लोग, कुबट टाइप के हो जाते हैं, झुकी रहती है, राइट, ये प्रभावित करती है। या कहीं पे ये नर्वस सिस्टम अगर आपका प्रभावित हो रहा है तो अंग विशेष आपका प्रभावित हो जाता है, राइट। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि नर्वस सिस्टम में कोई एक विशेष नस नहीं काम कर रही, तो वो उस नस से संबंधित पर्टिकुलर कोई अंग है जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है,
राइट। तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आपका जो है ये प्रभावित हो जाता है। ब्रेन विशेष करके नर्वस सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ब्रेन है आपका। अब ब्रेन में कोई डिसऑर्डर आ गया, आपके कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको आ गई, राइट, तो ये तो समझ लीजिए कि एवरीथिंग, अगर ब्रेन प्रभावित हो गया, नर्वस सिस्टम में सबसे मेन रोल ब्रेन का होता है। ब्रेन पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है, राइट। पूरा तंत्रिका तंत्र जो आपकी बॉडी के अंदर है, तंत्रिका कोशिकाएं हर अंग तक फैली हुई हैं, तो सारी की सारी मैसेजिंग तो ब्रेन से होनी है ना। अब ब्रेन में कोई डिसऑर्डर आ गया, आप परेशान होने लगे थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर के, या किसी की लाइफ में कोई टेंशन है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो किसी से बोल नहीं सकता, किसी को नहीं बता सकता है, तो वो चीज़ें उसकी पूरी पर्सनालिटी को प्रभावित कर देती हैं। अब कोई जैसे मान लीजिए ब्रेन के अंदर आपकी कोई पेन चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप किसी से बता नहीं सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बट वो चीज़ आपके एक्सप्रेशन में आएगी, राइट। पता लगेगा कि आप अकेले बैठना पसंद करने लगे, राइट, आइसोलेट रहना पसंद करने लगे, लोगों के पास बैठना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपके ब्रेन में कुछ चल रहा है, राइट, क्लियर। थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं, खुद में ही खोए से रहने लगे हैं। तो ये चीज़ें पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन का सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, राइट। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस लेवल है आपका, इंटेलिजेंस लेवल से मतलब है जैसे आईक्यू की बात आप करते हैं, राइट। आईक्यू किसका क्या है, ये पर्सनालिटी को सबसे अधिक प्रभावित करता है, राइट। अब साइकोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि 70 से नीचे है तो क्या हो जाएंगे, कितने कमज़ोर रहेंगे, मानसिक कुंद बुद्धि के हैं, या 100 प्लस है आईक्यू तो उनका लेवल क्या होगा। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है किसका आईक्यू लेवल क्या है, राइट। इसमें मॉडिफिकेशन हम अपने एजुकेशन के द्वारा करते हैं, टीचर्स का बड़ा रोल होता है, एजुकेशन का बड़ा रोल होता है, एक्सपीरियंसेस का बड़ा रोल होता है, उससे हम किस तरीके से चेंज करते हैं। लेकिन आईक्यू लेवल बहुत ही जिम्मेदार होता है आपकी पर्सनालिटी के लिए, राइट। आप आईक्यू के आधार पे अपने खुद के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर आईक्यू लेवल बहुत कम है तो आप अपने प्रति ही जिम्मेदार नहीं रहेंगे कि हमको कपड़े कैसे पहनने हैं, हमको अच्छा दिखना है कि नहीं दिखना है, कोई हमारे बारे में क्या परसेप्शन रख रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आईक्यू लेवल आपका ठीक है तो आप जो सोशल परस्पेक्शन है, सोशल्स की पर्सपेक्टिव्स हैं, लोगों का जो परसेप्शन है उसको कीनली ऑब्जर्व करेंगे, कैसा होना चाहिए, कैसे हैं और कैसे होंगे, ये आपकी आईक्यू पे डिपेंड करता है, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो आईक्यू कहीं ना कहीं एजुकेशन से आपकी जुड़ी हुई है। आप अच्छा पढ़ने में, आप स्टडी में अच्छे हो जाएंगे, आप वर्क में अच्छे हो जाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे आपकी रेटिंग बढ़ेगी, स्टेटस आपका मेंटेन होगा। तो कहीं ना कहीं आईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, इमोशनल कोशेंट जिसकी हम बात करते हैं, कि किस तरीके से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल हैं अप्रोच में, या कई बार इमोशंस किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर प्लस या माइनस है तो आप उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ऑफ द इमोशन बट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप किसी प्रोफेशनल एरिया में हैं, राइट, प्रोफेशनल फील्ड में हैं, लेकिन अगर आप बहुत इमोशनल हैं, पता लगा आपने दुकान खोली और इतने इमोशनल है कि सबको सामान वैसे ही देते चले जा रहे हैं, उधारी देते चले जा रहे हैं, तो वो आपका इमोशन आपके प्रोफेशन को डैमेज कर देगा ना, आपके बिजनेस को डैमेज कर देगा। तो इमोशंस का ये तो मैंने एक बहुत लोकल एग्जांपल दिया। लाइफ के हर मोड़ पे आपको अपने इमोशंस पे किस तरीके से कंट्रोल रखना है, किस तरीके से आपको उसको संभालना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं उनमें फैमिली, तो बड़ी गर्मी है भाई, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी पर्सनालिटी को फैमिली बड़ा प्रभावित करती है, राइट। रॉबर्ट ब्रिजेस की इंटरमीडिएट में एक पोएम हमने पढ़ी थी, नाइटिंगेल, उसमें था कि ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स व्हेंस ई कम। बुलबुल को देख के कहता है पोएट कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कैसा है,
तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत है कि जिन घाटियों से, जिन पहाड़ियों से तुम आई हो, बड़ी खूबसूरत होगी। इट मीन्स आप अपने परिवार का आईना है। जैसी आपकी फैमिली होगी, कहीं न कहीं आपकी पर्सनालिटी वैसे ही होगी। घर के लोग गालियाँ देते होंगे तो गालियाँ आपके लहजे में आ जाएंगी, ऐसी बात है। और नहीं भी आ जाएंगी तो डिक्शनरी में तो शामिल ही रहेंगी, वक्त आने पे निकलेंगी, राइट। सही एटमॉस्फेयर मिल गया, सही मामला कहीं आया उस तरीके का, तो निकलेंगी पक्का, डन, एकदम 100% निकल ही आएंगी कभी न कभी। फैमिली जैसी होगी। एजुकेशन का एटमॉस्फेयर कैसा है आपकी फैमिली का? पढ़ने में लोग कैसे इंटरेस्ट रख रहे हैं, वो चीजें आपके अंदर आएंगी। बिजनेस बैकग्राउंड है आपकी फैमिली का, अनकल्चर्ड बैकग्राउंड है आपका, कल्चर्ड सैवेज लोग हैं एकदम से, वो चीजें आपके अंदर आएंगी 100%। कैरेक्टर कैसे हैं लोगों के, राइट, क्लियर। चाचा का कैरेक्टर कैसा है, भतीजे को 100% प्रभावित करेगा, क्योंकि भतीजा काफी अटैच रहता है चाचा से स्टार्टिंग में, बचपने में, राइट। चाचा गोली बंदूक के शौकीन हैं, बॉडी बनाने के शौकीन है ना, पक्का भतीजा इंटरेस्ट आ जाएगा शुरू से ही कि नहीं नहीं, राइट। बुआ का कैसा कैरेक्टर है, जो बच्चियां हैं बुआ से बड़ी अटैच रहती हैं। अब बुआ जैसी हैं तो निश्चित रूप से जो उनके छोटे छोटे यमी यमी से बच्चे होंगे, भतीजियां होंगी, भतीजे होंगे, वो कहीं ना कहीं उससे वो प्रभावित होंगे और थ्रू आउट द लाइफ वो चलेगा। तो ये तो मैंने छोटेपन की बात की, लेकिन बड़ेपन में भी जैसी आपकी फैमिली है उसी तरीके से, एकदम उसी तरीके से आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये मैंने फैमिली की बात की, जैसा जो जैसे परिवार से आएगा, ठीक। हमारे यहाँ गांव में कहते थे कि जिस जेके माई बाप तिस्ते के लड़िका, जिस जेके घर दुआर तिस्ते के फरिका। इट मीन्स कि लड़का वैसे होंगे जैसे आपका परिवार होगा, जैसे आपका घर होगा। जिस कैरेक्टर के लोग, जिस पर्सनालिटी के लोग, जिस सोच के लोग, जिस घर में आप जहाँ जैसे रहते हैं, कहीं न कहीं वहाँ का एटमॉस्फियर बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। इसलिए अगर आपको लगता है अभी से कि कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ चेंज आना चाहिए, आपको लगता है कि ये कुछ नेगेटिविटी है हमारे फैमिली में, उससे दूर रहिए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपने सुधारा नहीं तो धीरे धीरे आप उसके पार्ट बन जाएंगे। आपने अगर टाइम रहते उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट किया तो 100% मान लीजिए कि कल आप उसके अंग बन जाएंगे और आप उसके अकॉर्डिंग रहने लगेंगे। तो आपकी फैमिली बड़ा प्रभावित करती है, आपके पेरेंट्स बड़ा प्रभावित करते हैं, राइट। घर में क्राइसिस ही मची हुई है, रोज रोज झगड़ा ही चल रहा है, तो बताइए आप कितना पॉजिटिव रहेंगे सोसाइटी के अंदर, कैसे आप अच्छे से रह सकते हैं? वो चीज़ें नज़र आएंगी ना, वो चीज़ें प्रभावित करती हैं आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके व्यवहार को, राइट। इसके अलावा स्कूल से आप बड़े अटैच रहते हैं, तो आपका स्कूल कैसा है, आपका कॉलेज कैसा, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं या जहाँ आपने पढ़ाई की है, राइट। लोगों को बड़ा गुमान होता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े होते हैं, हम इस इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए हैं, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, राइट, आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं इस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, राइट, हम तो इस स्कूल के पढ़े हुए हैं, मेरे टीचर तो ये थे। तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो बड़ा प्रभावित करती है। क्योंकि स्कूल टाइम में आप सीखते हैं, आपकी एज कम होती है, आप लर्न करते हैं, एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो जो चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाती हैं वो चीज़ें थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहती हैं। तो कैसी आपकी स्कूलिंग है, कैसा आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई है, या उसके बाद आपने मिडिल कहाँ से किया हुआ, हाई स्कूल, इंटर किस मीडियम से किया हुआ है, कैसे टीचर्स आपको मिले हुए हैं, या जब आपने ग्रेजुएशन किया, स्टूडेंट सोच रहे होंगे जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर कर रहे हैं, तो कोरोना ने हालत ख़राब कर रखी है, राइट। लेकिन ये कोरोना एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए,
स्कूलिंग टाइम में कि हाँ ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकती है ना। शायद अगर कोरोना ना होता तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी पहुंचने में वक्त लगता गांवों तक। छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ भी जो एक कल्चर बढ़ रहा है, गांव में कल्चर बढ़ रहा है ऑनलाइन का, तो आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर रहा है ना। आपकी टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में आ रही है, राइट, आपको एडवांस बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्कूलिंग है वो बड़ा प्रभावित करता है। कैसे स्कूल्स में कौन कौन से इवेंट्स होते रहे हैं, वो इवेंट्स में आप कितना पार्टिसिपेट करते रहे हैं, वो चीज़ें बड़ा प्रभावित करती हैं, राइट। इसके अलावा जो एक मेच्योरिटी लेवल है ये बड़ा प्रभावित करता है आपकी पर्सनालिटी को। आप ही हैं, आपकी सोच जब आप 12 साल 14 साल 16 साल के थे तो अलग थी, आपकी पर्सनालिटी अलग थी, थोड़ा सा जॉली टाइप के। 20 तक पहुंच रहे हैं, 18-20 तक पहुंच रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, एज बढ़ रही है, मेच्योरिटी आ रही है, परिपक्वता बढ़ रही है, आपकी सोच बदल रही है। और थॉट क्रिएट द एटीट्यूड, राइट। विचारों से एटीट्यूड बनता है एंड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, आपकी मेच्योरिटी भी आपकी व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने मेच्योर हैं, राइट। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कई बार जो मेच्योरिटी का लेवल है वो मेच्योरिटी का लेवल एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है। कई बार जो एजेड लोग हैं उनमें भी वो मेच्योरिटी नहीं होती है, और कई बार जिनकी एज नहीं है वो भी ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। तो ये मेच्योरिटी एक अलग फिनोमेना है। हाँ, कहीं ना कहीं एज से प्रभावित होती है मेच्योरिटी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार एज से प्रभावित हो। तो मेच्योरिटी को और एज की ग्रोथ को हम अलग अलग रखेंगे। और ये जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता है, उम्र के साथ साथ या अनुभवों के साथ साथ जो आपके अंदर चेंजेस आते जाते हैं, आपके अंदर जो समझदारी आती जाती है, जो आपके अंदर गंभीरता आती जाती है चीज़ों को देखने की, उनको समझने की, लाइफ को लेकर के, डिसीजंस को लेकर के, ये चीज़ें आपकी मेच्योरिटी से आती हैं और वो चीज़ें आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती हैं, राइट। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंसेस, अर्ली एक्सपीरियंसेस आपके कैसे रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। आपके जो निजी अनुभव हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं आपके व्यक्तित्व को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बचपन में आपने कोई गलती की स्कूल के अंदर और आपके टीचर ने आपको पनिशमेंट दिया। टीचर ने आपकी गलती को देख करके पनिशमेंट दिया, जबकि हकीकत यह है कि जो आपसे गलती हुई है वो आपसे गलती हुई ही नहीं थी। केवल टीचर तक इंफॉर्मेशन गलत पहुंच गई, उसके समझ में आ गया कि आपने गलती की। एक्चुअली वो भी नहीं गलत था, आप भी नहीं गलत हैं, लेकिन बाय चांस ये ऐसा एक्सपीरियंस आपके लाइफ का रहा कि आपको उस पर्टिकुलर टीचर से हेट हो गई, जबकि वो टीचर अच्छा था, राइट। और आपके मन में ये फीलिंग आ गई कि यार टीचर तो समझते ही नहीं हैं, पनिशमेंट दे देते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सपीरियंस है, राइट, क्लियर। या मान लीजिए कोई गर्ल है, राइट, कोई लड़की है, उसके क्लोज रिलेशन में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसके साथ कोई गलत बिहेव किया है, गलत तरीके से पेश आया है, सेंसिटिव बिहेवियर रहा है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर गर्ल की सोच बदल जाए, लोगों के रिलेशन के प्रति, रिश्तों पे भरोसा करने लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि रिश्तों पे भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन आपके उस निजी अनुभव ने पूरी की पूरी आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित कर दिया। नए रिश्तों पे बिलीव करने लायक नहीं है, राइट, क्लियर। किसी कास्ट को लेकर के, कई बार किसी जाति को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के बाय द वे कोई आपके साथ घटना गलत घट जाती है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि सब लोगों के लिए कॉमन हो गया, लेकिन आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, ऐसे ये लोग तो गड़बड़ ही होते हैं, राइट।
चाहे वो जाति को लेकर के हो, किसी धर्म को लेकर के हो। एक्चुअली वैसा नहीं होगा, बट आपका जो निजी तजुर्बा है उस चीज़ को लेकर के, वो बड़ा प्रभावित कर देता है आप, राइट। तो जीवन में कई बार ऐसे अनुभव हो जाते हैं, राइट, क्लियर। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे एक फ्रेंड हैं, पहली बार ही उन्होंने एटीएम यूज़ किया, बनाया उनाया, उसके बाद उनका जो है कुछ दिक्कत हो गई, पैसे वैसे इधर उधर हो गए। उनकी सोच, अरे कुछ नहीं, जब भी अरे कुछ नहीं यार, अपना बैंक से निकालो, ये साला सब फ्रॉड है फालतू के लिए। तो वो जो उनका निजी एक्सपीरियंस है, उनकी सोचें बदल गई पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को लेकर के। नाम ले लीजिए, टेक्नोलॉजी का फायर हो जाता है, अरे कुछ नहीं यार, मेरा पैसा चला गया। तो ये सोच है जो कई बार आपके एक्सपीरियंस को लेकर के, जैसे मैं आपको निजी बात बताता हूँ। जब मैं पीजी में था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। बहुत एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट साइड पूरी डैमेज हो गई मेरी। मैं स्पोर्ट्स में था, तो उसके बाद से एजुकेशन की तरफ आना पड़ा। उसके बाद से क्या हुआ कि उसने इतना साइकोलॉजिकल मेरे माइंड पे प्रेशर डाला कि मुझे गाड़ियां देख के डर लगने लगा था। तो जो आप सोच सकते हैं कि मुझे गाड़ियां देख के डर लगता था, मैं गाड़ी न चलाता था, न गाड़ी पे बैठता था जल्दी से। ये क्या है? ये पहले का अनुभव है। और आज भी मेरी स्थिति ये है कि मैं गाड़ी को बड़ा सेफ चलाता हूँ, कितनी भी इमरजेंसी हो, तेज नहीं चलाता। ये क्यों हुआ ऐसा? मेरे ही सामने मेरे साथ के लोग तेज चलाते हैं, मुझे डर लगता है। उन्हें नहीं लगता, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा निजी तजुर्बा उसके साथ जुड़ गया है। एक्सपीरियंस के कारण मेरी पर्सनालिटी में चेंज आ गया है कि भैया गाड़ी आराम से चलाइए, सेफ रहिए। लेकिन जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मजे से फर्राटे भर रहे हैं। तो जो निजी जीवन के अनुभव हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा के लिए आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से हम सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं, सफलता और विफलता की बात करते हैं। ये एक बड़ा विषय है, सक्सेस और फेलियर। हम सक्सेस किसको कहें, एक अलग से लेक्चर इस पे मैं कहूँगा। फेलियर क्या है? लेकिन कई बार सक्सेस और फेलियर, इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि सक्सेस किसी एक फेनामेना का नाम नहीं है। सक्सेस एक कंपाउंड चीज़ है, राइट। याद रखना, अगर जीवन में आप सफल होते हैं, जैसे आपका टारगेट है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी बनूंगा, आप बने। याद रखिए, उसमें हम कहें कि हमने बड़ी मेहनत की, ठीक है, मेहनत की, लेकिन उस सफलता में बहुत चीज़ों का योगदान है। आपकी मम्मी का योगदान है जिन्होंने आपको बना के खाना दिया है। आपके उन दोस्तों का योगदान है जो रात में आपसे 10 बजे बात तो करना चाहते थे, नहीं किया फ़ोन। मेरा दोस्त है यार, पढ़ रहा होगा इस टाइम, राइट। आपकी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा रोल है। उसने कहा देखो थोड़ी देर बात कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं, पढ़ाई करो, राइट। उसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, राइट। आपके पेरेंट्स का रोल है जिन्होंने हर हालत में आपके लिए मेहनत की। और यही नहीं, आपकी कलम का बड़ा योगदान है। अभी बताइए, आप यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम देने गए हुए हैं और कलम ही ख़राब हो गई एग्ज़ाम के अंदर ही। भैया कलम काम कर रही है, आपकी किस्मत काम कर रही है। पता लगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी दिन इतनी गर्मी है, जनरेटर फेल, लाइट फेल, वहाँ की दिमाग तो ख़राब हो गया, तो पेपर आपका ख़राब हो गया अगर आप फेल हो गए। और अगर आप सफल हो रहे हैं तो उसका उस जनरेटर का भी योगदान है, उस व्यवस्था का भी योगदान है। पता लगा कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर्स होते बड़े इरिटेटिंग मिल जाते हैं, राइट। ये से मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, 20 बार आपको चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब करके रख दिया है। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो गए, 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो आप ये जानिए कि सक्सेस में आपकी मेहनत और मेहनत के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों का योगदान होता है, राइट। पता लगा एट द अपॉइंटेड डे, जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है उसी दिन आपका पेट खराब हो गया, लूज मोशन होने लगे, कहाँ करोगे भैया, राइट। तो वो मैं ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जब मिलती हैं
एक कंपाउंड फार्म है सक्सेस। सक्सेस किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, आपकी मेहनत, बड़ों का आशीर्वाद और लक। जब सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं तब जाके सक्सेस बनती है, राइट। इनमें से कोई भी एक चीज़ कम हो गई, मेरा निजी अनुभव है, आप खूब मेहनत कर लीजिए, अगर आपका लक नहीं साथ दिया, आपकी मेहनत आपको सफलता नहीं दिला पाएगी। आप कितने भी लकी हो, आपने मेहनत ही नहीं की, आपका लक आपको सफल नहीं बना पाएगा। आप बहुत लकी हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन बद्दुआएं अगर आप ले रहे हो, बड़ों का, पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं शामिल है, सफलता तब भी नहीं मिलेगी। मेरा निजी अनुभव है। हो सकता है कि आपको इमोशनल एक्सप्रेशन लग रहा हो, बट बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, राइट। क्लियर। आप कई बार रात में देर तक सोते थे, पढ़ाई करते रहते थे, बड़ा देर में सोते थे, और सुबह उठते उठते जो पानी चला जाता था हॉस्टल में, तो गार्ड अंकल से जो आप रिक्वेस्ट करते थे तो आपके स्पेशली आपके लिए थोड़ी देर के लिए पानी चला देते थे, 5 मिनट के लिए। अच्छा बेटा 5 मिनट के लिए चला दे रहे हैं, हालांकि अलाउ नहीं है। हाँ अंकल, हाँ अंकल। तो वो गार्ड अंकल जो आपके लिए गेट खोल देते थे सुबह सुबह, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर गेट खोल देते थे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, उनका भी बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में। हर आदमी जो आपको रिलैक्स करता, थोड़ा सा भी, तमाम चीज़ों का रोल है आपकी सक्सेस में। तो मैंने शुरुआत जहाँ से की थी पर्सनालिटी को लेकर के, तो ये सक्सेस भी किन क्षेत्रों में कैसे आपको मिल रही है, अगर मिल गई तो आपको हार्ड वर्क पे बिलीव हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग मान लीजिए सफल नहीं, बड़ी मेहनत की उन्होंने, सफल नहीं हुए, तो एक पेसिमिज्म आ जाता है व्यक्तित्व में, नहीं यार कितनी भी मेहनत करो साला बिना जो है वो किस्मत के, या आजकल तो बड़ा पैसा चलता है। लोगों की सोच बदल रही है। सक्सेस और फेलियर के आधार पे आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग चेंज हो जा रही है, पूरी पर्सनालिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जा रही है। पता लगा आपने मेहनत की, पहले ही अटेम्प्ट में आप सक्सेस हो गए, राइट। आप हर जगह सीना ठोक के कहेंगे ना ना कुछ नहीं, मेहनत कीजिए होगा, कैसे नहीं होगा, अरे कहीं कुछ नहीं, मेरा तो हुआ, एक पैसे नहीं दिया मैंने। और एक आदमी बड़ी मेहनत कर रहा है, नहीं हुआ, कुछ नहीं यार, तमाम जुगाड़ चलता है, मैं जानता हूँ। तो ये जो सक्सेस और फेलियर है आपकी लाइफ की, ये आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को पॉजिटिव या नेगेटिव बना देती है, आपका एटीट्यूड चेंज कर देती है, राइट। इसके अलावा कल्चर, किस कल्चर के आप हैं, कैसी संस्कृति आपकी है, जिस परिवार से हैं, जिस समाज से हैं, वहाँ की संस्कृति आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, राइट। जैसे पंजाब के लोग अलग जुझारू होते हैं, राइट। मुंबई के लोगों का फैशन अलग होता है, राइट। बिजनेस माइंडेड किस तरीके से गुजरात के लोग हैं, राइट। या अपनी कल्चर के प्रति कितना अलर्ट रहते हैं साउथ के लोग, दक्षिण जो आप कह सकते हैं कि उधर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो जिस कल्चर के हैं, जिस संस्कृति के हैं, उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे नजर आता है, राइट। कितना आप रिलीजन में बिलीव करते हैं, कितना आप रिलीजन में बिलीव, कितनी मॉडर्निटी आपके अंदर है, कितना आप अपने कल्चर से अटैच्ड हैं, कितना आप जुड़े हुए हैं। तो ये कल्चर भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो जोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे आप साउथ के हैं, वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी। जनरली उधर के लोग आप देखते होंगे कि थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है लोगों का, राइट। इधर पंजाब चले आइए तो बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन आपको मिलने लगता है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चले जाइए तो फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलने लगता है। मतलब बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं जोग्राफिकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से। उधर चाइना का जो बॉर्डर, उधर लोगों की साइज़ छोटी होने लगती है, राइट। तो जो साइज़ है, कॉम्प्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, और इनका कहीं ना कहीं भौगोलिक दशाओं से भी बड़ा जुड़ाव रहता है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो चीज़ें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं और प्रभावित करती हैं। इसलिए इनके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करें।
ओके, थैंक यू वेरी मच।